कोमाराम भीम एक जनजातीय नेता थे जिन्होंने हैदराबाद की मुक्ति के लिए आसफ जाही राजवंश के विरुद्ध संघर्ष किया। उनका संघर्ष छापामार शैली का था। उन्होंने निजाम के न्यायालयी आदेशों, कानूनों और उसकी प्रभुसत्ता को सीधे चुनौती दी और वन में रहकर संघर्ष किया। कोमाराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 को ब्रिटिश भारत के हैदराबाद राज्य के आसिफाबाद के पास सांकेपल्ली में हुआ था। सांकेपल्ली वर्तमान में तेलंगाना राज्य में है। इनका परिवार दक्षिण मध्य भारत की गोंडी जनजाति से संबंधित था। कोमाराम भीम का पालन पोषण चंदा और बल्लालपुर के पारंपरिक आदिवासी आबादी वाले जंगलों में हुआ था, जो दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थे। उन्हें कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली। वो जीवन भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे, क्योंकि गोंडी लोग जमींदारों के शोषण का शिकार होते थे। कोमाराम भीम ने बचपन में ही अंग्रेज और निजाम को उनके समाज के लोगों पर जुल्म करते देखा था। इनके समुदाय के किसानों की फसलों का बड़ा हिस्सा निजाम को कर के रूप में देना पड़ता था। इससे किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और जंगल में पेड़ काटने के आरोप में आदिवासी महिला, पुरुष और बच्चों को अनेक यातनाएं दी जाती थी। इनके पिता लोगों की परेशानियों को समझते थे और अपनी राय रखते थे। इस बीच एक वन विभाग के अधिकारी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार संकेपल्ली से सरदारपुर चला गया। सरदारपुर जाकर वे खेती करने लगे, लेकिन यहाँ भी निजामशाही का खौफ था। निजाम के आदमी उनके पास आकर डराते धमकाते थे। इस बात से परेशान होकर कोमाराम ने निजाम से मिलने का फैसला किया, लेकिन उन्हें निजाम से मिलने नहीं दिया गया। कोमाराम ने अब निजामशाही के विरुद्ध आवाज उठाने का निश्चय किया और अपने आदिवासी मित्र और किसानों को संगठित कर निजामशाही का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। कोमाराम भीम अब एक नेता के रूप में विख्यात होने लगे और धीरे धीरे कोमाराम की सेना निजाम से लड़ने के लिए तैयार होने लगी। यह घटना 1920 की है, जब लक्ष्मण राम नाम का एक पटवारी निजाम पाटीदार, सिद्दीकी साहब और 10 अन्य लोगों के साथ फसल की कटाई के समय कर वसूल करने के लिए आए। इसी दौरान सिद्दीकी साहब ने आदिवासी लोगों को गाली देना और परेशान करना शुरू कर दिया। गोंडी समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया और इस झगड़े में कोमाराम भीम के हाथों सिद्दीकी साहब की मृत्यु हो गई। हत्या के बाद कोमाराम भीम अपने दोस्त कोंडल के साथ पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए पैदल ही भाग गए। एक स्थानीय व्यक्ति बिटोवा ने कोमाराम भीम की पुलिस से बचने में मदद की। बिटोवा एक प्रिंटिंग हाउस प्रकाशक थी, जो एक ब्रिटिश और निजाम विरोधी नेटवर्क चलाते थे। यहाँ बिटोवा के साथ कोमाराम भीम ने अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषा बोलना और पढ़ना सीखा। इसके तुरंत बाद बिटोवा को पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने कोमाराम भीम को अपने साथी के साथ असम भागने का सुझाव दिया और मदद की। असम में कोमाराम ने 4.5 साल चाय के बागानों में काम किया। बाद में उन्हें चाय बागानों पर संघ की गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के 4 दिन बाद वह जेल से फरार हो गए और मालगाड़ी से यात्रा करके हैदराबाद के निजाम के अधीन बल्लार शाह लौट आए। बाद में कोमाराम भीम अपने परिवार के सदस्यों के साथ काकन घाट चले गए, जहाँ इन्होंने ग्राम प्रधान लच्छू पटेल के लिए काम करना शुरू किया। लच्छू पटेल के साथ काम करने के दौरान कोमाराम ने श्रम अधिकार सक्रियता के दौरान आसिफाबाद एस्टेट के खिलाफ भूमि कानूनी कार्रवाई में उनकी सहायता की। इसके बदले में पटेल ने भीम को शादी करने की अनुमति दी। भीम ने सोमबाई नाम की एक महिला से शादी की और गोंड भूमि के भावेजरी नामक जगह चले गए और जमीन के एक टुकड़े पर खेती करने लगे और वहीं बस गए। फसल कटाई के समय वन अधिकारियों ने एक बार फिर उनसे संपर्क किया। यह तर्क देते हुए जमीन छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की कि भूमि राज्य की है। तब कोमाराम ने सीधे निजाम से मिलने और आदिवासियों की शिकायतों को उनके सामने रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तब भीम ने सशस्त्र क्रांति में शामिल होने का फैसला किया। जल्द ही उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपनी गुप्त भूमिगत सेना बनाई। इसके बाद उन्होंने जोधेघाट, जो तेलंगाना राज्य में है, आदिवासी क्रांतिकारियों को संगठित करना शुरू किया और राज्य के बाहर के आदिवासी नेताओं का भी स्वागत किया। इन जिलों के नाम थे अंकुशापुर, भावेजारी, भीमनगुंडी, चलवारीडी, जोड़ाघाट, कालेगांव, कोसागुड़ा, लाइन पटर, नरसापुर, पटनापुर, शिवगुड़ा और टोकेनबड़ा। इन्होंने अपनी भूमि की रक्षा के लिए एक गुरिल्ला सेना का गठन किया और अपनी सेना के बल पर गौड़ को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। इन्होंने जल, जंगल, जमीन का नारा दिया, जिसे अंग्रेजों के अतिक्रमण और शोषण के खिलाफ एक प्रतीक के रूप में मान्यता दी। कोमाराम भीम का अब 12 गाँव पर अधिकार हो गया और इन्होंने 12 गाँव को स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग की। कोमाराम ने 1928 से लेकर 1940 तक निजाम के खिलाफ लगातार संघर्ष किया और गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। कोमाराम के संघर्ष का मुख्य केंद्र जोड़ीघाट था। कोमाराम की सेना और निजाम की सेना में कई युद्ध हुए। आदिवासियों की इस क्रांति से निजाम बहुत घबरा गया और उसने समझौते का प्रयत्न भी किया, परंतु दोनों पक्षों में समझौता नहीं हो सका। निजाम ने कोमाराम को पकड़ने के लिए सेना भेजी और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, परंतु इन्होंने आत्मसमर्पण करने के बदले संघर्ष का रास्ता चुना। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में 8 अक्टूबर 1940 को कोमाराम के साथ 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोमाराम भीम की मृत्यु के बाद हैदराबाद की सरकार ने कोमाराम भीम द्वारा शुरू विद्रोह आंदोलन के कारणों का अध्ययन करने के लिए एक ऑस्ट्रियाई एथनोग्राफी क्रिस्टोफ वॉन फ्यूरर हेमडोर्फ को नियुक्त किया। एथनोग्राफी के अंतर्गत अक्सर मानव समाज व संस्कृतियों पर आंकड़े जुटाने का कार्य किया जाता है। कोमाराम की विरासत तब तक जारी रही
रही जब तक तेलंगाना को एक स्वतंत्र राज्य घोषित नहीं किया गया था। आज भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गोंडी समुदाय के लोगों द्वारा कोमाराम भीम के पुण्यतिथि को अश्वयुजा पौर्णमी के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1990 में कोमाराम भीम नामक एक फिल्म तेलुगु भाषा में बनाई गई, जो कि बहुत हिट साबित हुई थी। इस फिल्म को नंदी अवार्ड भी मिला था। 7 जनवरी 2022 को फिर से तेलुगु भाषा में ही एक और फिल्म RRR का निर्माण मशहूर फिल्म डायरेक्टर S राजमौली के निर्देशन में किया गया, जो कोमाराम भीम के जीवन पर आधारित है। वर्ष 2011 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कोमाराम भीम के नाम पर एक बांध और जलाशय का नाम रखा गया और इसे श्री कोमाराम भीम परियोजना का नाम दिया गया था। उनकी याद में हैदराबाद शहर के टैंक बंड रोड पर उनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई। वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य सरकार ने कोमाराम भीम संग्रहालय के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। यह जोड़ेघाट में बनाया गया था और जोड़ेघाट पहाड़ी चट्टान पर एक स्मारक भी बनाया गया था। वर्ष 2016 में संग्रहालय और स्मारक का उद्घाटन किया गया। उसी वर्ष तेलंगाना के आदिलाबाद जिले का नाम बदलकर कोमाराम भीम जिला कर दिया गया था।